अरे अरे बहू, ये खाने में से अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? माँ जी, खाना तो खराब हो गया है। अरे लेकिन कैसे? अभी सुबह तो सबने यही खाना खाया, तो फिर इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? खाना क्या माँ, देखो सब्जियों में भी फफूंदी लगने लगी है। हाय हाय, गर्मी के कारण तो अब खाने की चीजों का भी नुकसान हो रहा है। ना जाने गरीबी के कारण और कितना नुकसान झेलना है। सुमन ने पानी को ठंडा रखने का जुगाड़ तो कर दिया था, लेकिन अब खाने की बर्बादी देखकर वो परेशान थी। अगले दिन भी सुबह का बनाया खाना दोपहर तक खराब हो जाता है। राशन की बर्बादी हो रही है, ऐसे ही रहा तो खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जेठानी जी, मुझे लगता है गर्मी में खाना बहुत देर तक ढका रहने के कारण खराब हो रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? अगर खाना ढककर नहीं रखूंगी तो उसमें कुछ भी पड़ सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि खाना बहुत देर से ढका रहने के कारण बर्तन में पड़े पड़े ही खराब हो रहा है, उसमें हवा नहीं लग पाती है, शायद इसीलिए। सुमन और रितिका की बात समझ जाती है और अगले दिन वो सुबह के समय खाना बनाने के बाद जिस बर्तन में खाना रखा होता है उसे आधा ही ढकती है, जिससे खाने में थोड़ी हवा लगती रहे। साथ ही वो सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए फर्श पर फैला कर रख देती है। अरे ये सब्जियां ऐसे क्यों फैला रखी हो? घर में ही बाजार लगाना है क्या? जी नहीं, सब्जियां खराब होने से बचा रही हूँ। गर्मियों के चलते सब्जियां रखे रखे खराब हो रही थी। तुम लोगों के तो जुगाड़ मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है। आप समझकर करेंगे भी क्या? अगर बिना पैसा लगाए गर्मी में चीजें सुरक्षित रखनी है तो ये सब करना ही पड़ेगा। 2-4 दिन तक सुमन खाना और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए यही करती है, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। एक दिन मौसम बदलता है और तेज हवा चलने लगती है। मौसम को देखते हुए महेश कहता है, कितने दिनों बाद ठंडी हवा चली है, ज्यादा बारिश हो जाए। मैं तो कहती हूँ अच्छे से बारिश हो जाए, कम से कम मौसम में ठंडक आएगी तो इस गर्मी से कुछ तो आराम होगा। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर बच्चे भी बाहर नहाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बारिश बंद होने के बाद तेज धूप निकल आती है, जिससे गर्मी और बढ़ जाती है। ये बारिश क्या पड़ी, गर्मी और बढ़ गई। देखो कैसे टप टप पसीना निकल रहा है। सही कह रही हो भाग्यवान, गर्मी की बारिश ने तो गर्मी को और बढ़ा दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक हो ना? महेश को जोर जोर से सांस लेता देखकर बबीता घबरा जाती है और कुछ ही देर में उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर महेश का इलाज करते हैं। तो शाम के समय महेश के दोनों बेटे काम से सीधा अस्पताल पहुंचते हैं। देखिए, बढ़ती गर्मी के कारण इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि इन्हें कूलर या एसी वाले कमरे में रखें। डॉक्टर साहब, हम गरीब हैं, ये सब खरीद सकते तो शायद पापा बीमार ही नहीं पड़ते। देखिए, मैं समझता हूँ, लेकिन आपके पिताजी की उम्र हो चली है। ऐसे में न उनका शरीर ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है और न ही ज्यादा ठंड, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इनके शरीर को ठंडक मिलती रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर की कही सारी बात विनोद घर आकर सुमन और रितिका को बताता है, जिसके बाद सुमन और रितिका घर को ठंडा रखने के लिए घर में जितने भी सूत के बोरे होते हैं उन्हें इकट्ठा करती हैं और बारी बारी गीला करके अपने घर की छत पर रख देती हैं। बहुआ, ये तुम लोग क्या कर रही हो? माँ जी, दोपहर के समय गर्मी ज्यादा हो जाती तो छत की घास भी सूख जाती है, इसीलिए हम ये गीले बोरे छत पर डाल रहे हैं ताकि घर में थोड़ी ठंडक बनी रहे। हाँ माँ जी, गर्मी के कारण पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई, इसीलिए हमने सोचा है कि इससे थोड़ी मदद मिलेगी। इस गरीबी और गर्मी की मार ने हमारे सामने मुश्किलें ही खड़ी की है, लेकिन बहुआ, तुम दोनों ने हर मुमकिन कोशिश की है कि घर और घर वालों को गर्मी से राहत दिला सको। माँ जी, अब अपने परिवार का ख्याल तो हमें रखना ही होगा ना। आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अपनी बहुओं को गर्मी से बचने के लिए जुगाड़ करता देखकर बबीता को दोनों पर गर्व महसूस होता है, लेकिन बढ़ते समय के साथ और परेशानियां आने लगती हैं। एक दिन सुमन के दोनों बच्चे किसी बात पर लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं। ओहो हो, इस तरह से कौन लड़ता है? दोनों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। कपड़े तो फटेंगे ही, देखना पसीने से कैसे भीगे हुए हैं। गर्मी के चलते कपड़े कहाँ पोछा बनते जा रहे हैं। देवरानी जी, देखो ना, पसीने के चलते कपड़ों का क्या हाल हो गया। ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं है जिससे कपड़ों को फटने से बचाया जा सके? जुगाड़ तो है, लेकिन इस जुगाड़ के लिए हमें घास चाहिए होगी। घास? पर क्यों? कुछ ही देर में दोनों घर के पास वाले पार्क में जाती हैं और वहां से बहुत सारी हरी घास इकट्ठा करके ले आती हैं। सुमन घर में बैठी घास से कपड़े बना रही होती है। ये देखकर उसका देवर विनोद हंसते हुए कहता है, अरे भाभी, ये सब करके आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं और कुछ नहीं। आप तो चुप ही रहिए जी। भाभी जो कर रही है ना, उससे हमें गर्मियों में बहुत फायदा होने वाला है। फायदा? भला कैसा फायदा? इन घास के कपड़ों को पहनकर हम बाहर तो नहीं जा सकते ना? लेकिन घर में पहनकर इससे शरीर को ठंडक मिलेगी। सुमन और रितिका मिलकर घास के कपड़े और चप्पल तैयार करती हैं और उन्हें बच्चों को पहना देती हैं। मम्मी, ये तो बहुत ठंडे हैं,
हाँ, इसमें तो हमें गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो मैं भी पहन कर देखता हूँ। अरे सच में ये तो बहुत ठंडक दे रहा है और चुप भी नहीं रहा है। देखा मेरी जुगाड़ भाभियों का कमाल, इस गर्मी में भी वो आप लोगों को ठंडक का एहसास करवाने के लिए जुगाड़ लगाती रहेंगी। सही कह रही है तू। हाँ बेटा, बस इन कपड़ों को पहनकर बाहर मत जाना, वरना आसपास की गाय बकरी तेरे पीछे पड़ जाएगी। बबीता की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब बीतते समय के साथ दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर इस गर्मी में अपने ससुराल को ठंडा रखने के लिए बहुत से जुगाड़ लगाए थे, ताकि ससुराल वालों को तपती गर्मी से राहत मिले। एक रोज महेश की दूर की बहन उनके घर आती है और घर में घुसते ही उसे बहुत ठंडक महसूस होती है। अरे जानकी दीदी, आप आइए ना, कितने दिनों बाद आप हमारे घर आइए। बहू जरा पानी तो ले आ। वाह भाभी, आपके मटके का पानी तो बड़ा ठंडा है। इस धूप में यहाँ तक आते आते तो मेरा गला ही सूख गया था। ये सब क्या है भैया? ये ड्रम का कूलर तो बढ़िया ठंडी हवा दे रहा है, कहाँ से मिल गया ये आपको? मिला नहीं है, मेरी बहुओं ने अपने हाथ से बनाया है ताकि हम लोगों को गर्मी न लगे। इतना ही नहीं, इस गर्मी में जो तुझे घर में ठंडक और ठंडा मिला है ना, वो भी मेरी बहुओं के जुगाड़ का नतीजा है। अरे वाह भाभी, आपकी बहुओं ने तो जुगाड़ लगाकर इस गर्मी में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने दी। बिल्कुल जानकी, अरे भगवान का बहुत बहुत शुक्र मनाती हूँ मैं, जो मुझे ऐसी बहुएं मिली। अरे ये नरक को भी स्वर्ग बना सकती है, अब इस गरीब के झोपड़े को ही देख लो। सच में मानना पड़ेगा, ऐसी बहुएं तो हर घर में होनी चाहिए। इस तरह सुमन और रितिका के जुगाड़ के कारण उसका परिवार भरी गर्मी में भी ठंडक का एहसास लेता है। साथ ही उसके पड़ोसियों को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें भी बहुत हैरानी होती है और वो भी सुमन और रितिका से उनके जुगाड़ के तरीके पूछने लगते हैं। इस तरह दोनों बहुओं की कोशिश गर्मी में भी उनके ससुराल को ठंडा बनाए रखती है।